जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि कैसे आप लोग अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज। थोड़ी सी तो चाहिए होगी, लेकिन हाँ बहुत कम नॉलेज के साथ। और अगर आप लोग अपने कोर प्रोफेशन पे, कोर अपनी एक्टिविटी पे फोकस रखना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं और एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चाहे आप एक 18 साल के स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग जो है 24-25 साल के वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको इस वीडियो में एक सिंपल तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप लोग जो है वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं उनका आंसर भी करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि YouTube जो है सबको बता दे कि भैया वीडियो आई है, कुछ अच्छा कंटेंट है, और सब लोग जो है जाके इस वीडियो को जल्दी से देख लें। अच्छा, अब बात करते हैं क्या है वो तरीका। देखिए, जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर दी तो मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इंडिया के जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनमें पैसा लगा दूं। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, ऐसा तरीका मुझे पता नहीं था, राइट। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला भाई इंडेक्स फंड नाम की एक चीज़ होती है। और इंडेक्स फंड क्या करता है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली एक टूल है, एक मैकेनिज्म है चेंज को मेजर करने का। तो जब हम बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट इंडेक्स, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स बेसिकली एक टूल है जिससे आप स्टॉक मार्केट में चेंज को मेजर करते हैं। और हर इंडेक्स के अंदर अंडरलाइन कुछ एसेट्स होते हैं, अंडरलाइन कुछ चीज़ें होती हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की बात करूं तो हमारे पास दो मेजर इंडेक्स चलते हैं, एक है निफ्टी 50 और एक है सेंसेक्स। निफ्टी 50 में टोटल मिला के जो है 50 जो है वो शेयर हैं, और उन 50 शेयर्स की उथल पुथल से ही हम लोग पता लगाते हैं कि भाई इंडेक्स में कितना बदलाव आया है, राइट। ये है 50 शेयर की एक बास्केट जिसे हम बोल देते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला और जबरदस्त फायदा मुझे जो लगता है वो ये कि आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप अगर प्रोफेशनल हैं, तो आप अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस रख सकते हैं और साथ साथ इंडेक्स फंड के थ्रू वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे आपको बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ेगा, आपको सुबह शाम उठ के टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मार्केट कहां गई, मार्केट क्यों गई, मार्केट को ऐसा कैसे हो गया। आपको कोई भी टेंशन जो है वो नहीं लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिस्क फ्री है, कोई भी इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है वो रिस्क फ्री हो ही नहीं सकती, लेकिन इसमें रिस्क कम है। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले कर सकता है। आप अगर एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, आप अगर एक इन्वेस्टर है जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, समय बहुत ज्यादा नहीं है स्टॉक मार्केट को देने के लिए, तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है इक्विटी मार्केट में एंट्री लेने के लिए। इसके बाद आप धीरे धीरे स्टडी कर सकते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, और उसके बाद जो है आप लोग हो सकता है अगर सीख जाए सब कुछ तो डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है, कम समय है आपके पास, और आप लोग जो है इक्विटी मार्केट का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड से आपको जरूर जो है वो शुरुआत करनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 1979 में जाते हैं तो अगर आपने उस समय इंडेक्स खरीद लिया होता, मात्र और मात्र 100 रुपए जो है उसका बेस प्राइस होता, और आज पता है आपको कितने रुपए मिलते हैं? 60,000 रुपए। हर 100 रुपए के लिए 60,000 रुपए। इस बात को ध्यान सुनिए, हर 100 रुपए के लिए 60,000 रुपए। अब कई लोग इस बात को ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि सर पिछली बातें क्यों बता रहे हो। देखो भाई, पिछली बातों से जो है वो एग्जाम्पल सेट होता है, राइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अंडरलाइंग अजम्पशन है कि भाई इंडेक्स फंड से आप लोग रिटर्न्स कमा सकते हैं, वो सिंपल सी अजम्पशन है कि कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो इंडेक्स फंड भी जो है वो आगे जाएगा। मैं भाई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, और ना ही मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में बहुत डिटेल में जाऊं, लेकिन एक बात तय है कि हमारी कंट्री का जीडीपी आने वाले 20-25 साल तक तो खूब बढ़िया बढ़ने वाला है। और जब तक जीडीपी बढ़ेगा तब तक आप देखेंगे अल्टीमेटली इंडेक्स भी धीरे एक फेज्ड मैनर में ऊपर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इंडेक्स कभी लीनियर ऊपर नहीं जाता है, वो कभी ऊपर जाएगा, कभी बहुत नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है उसकी ऊपर की तरफ जाएगी। पेस क्या होगी किसी को नहीं पता, स्पीड क्या होगी किसी को नहीं पता, बट डेफिनेटली इंडिया जब ग्रो करेगा, इंडिया का जीडीपी जब ग्रो करेगा, जब आप और मैं ग्रो करेंगे, जब आप और मैं कंज्यूम करेंगे, तो जीडीपी बढ़ेगा, और उसी को देखते देखते हमारा इंडेक्स फंड भी जो है, हमारा इंडेक्स भी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मन में एक सवाल जरूर आता है कि हम इंडेक्स फंड से कितना रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। आपको इंडेक्स फंड से जो रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए वो करना चाहिए जितनी भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जितनी भी रेट से आपकी इन्फ्लेशन चल रही है, उससे 4-5% आप लोग जो है ऊपर का रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड से। आप अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आप लोगों को एक वेबसाइट है निफ्टी इंडाइसेस करके, आप वहां पे जाएंगे तो आपको इंडेक्स फंड का रिटर्न पता चल जाएगा सिंस इंसेप्शन। मैं आपको बता भी देता हूं कि वो रिटर्न कितना है।
आपके सामने जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई निफ्टी 50 का जो है कितना रिटर्न आया है जब से वो शुरू हुई थी तब से लेके आज तक। अगर आप लास्ट वाला कॉलम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अगर प्राइस रिटर्न की बात करें, सिर्फ प्राइस रिटर्न की बात करें तो 11.70% के आसपास है। और अगर टोटल रिटर्न की बात करें तो मान के चलिए उससे 1-8% जो है वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि टोटल रिटर्न में हम लोग डिविडेंड वगैरह भी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो निफ्टी 50 का रिटर्न 15.39% के आसपास का रहा है और उसकी का टोटल रिटर्न जो मैं आपको बता दूं वो रहा है 16.82 यानी कि 16.82% के आसपास का। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जरा ध्यान सुनिएगा इस बात को। वो बात यह है कि आप लोगों ने इस चीज को कंसीडर जरूर करना है कि ये रिटर्न जो है एज ऑन 30 सितंबर 21 है, यानी कि अक्टूबर के रिटर्न अभी कंसीडर ही नहीं किए। और आप और मैं दोनों जानते हैं कि अक्टूबर में मार्केट्स जो है वो किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी है। तो इस तरह का रिटर्न जो है आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड की एडवांटेज की बात चली रही है तो मैं आप लोगों को एक खास एडवांटेज ये बताता हूं कि भाई इंडेक्स फंड जो है आप लोगों की टैक्स में बहुत ज्यादा बचत कराता है। देखिए, जब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, उसने आपको रिटर्न दे दिया, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप उसके यूनिट्स को बेचते हैं, आपके ऊपर टैक्स लगता है, फिर आप किसी और में इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप उससे बाहर निकलते हैं, फिर आप उसे बेचते हैं, उसके ऊपर जो है टैक्स लगता है। लेकिन इंडेक्स फंड में कोई बदलाव ही नहीं करना आप लोगों को। अगर आप लोग 30 साल के लिए 35 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड में पैसे को रहने दीजिए, बिना बेचे, बिना टैक्स के कंपोनेंट के आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और आप लोगों को जो है बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। इवन जब आप इंडेक्स फंड को आगे सेल भी करेंगे तो एज ऑन दी डेट, अगर मैं करंट लॉ के हिसाब से बात करूं तो 1 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं होगा और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें मात्र 10% का जो है टैक्स लगेगा। मैं मात्र 10% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टैक्स रेट जनरली जो है 42.744% तक जा सकता है। और ये बात मैं आपको और बता दूं, एज ऑफ डेट सरचार्ज जो है वो 37% तक जा सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड के टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो मात्र 15% ही लग सकता है। इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। यानी टैक्स सेविंग तो होगी होगी और साइकोलॉजिकली भी आपको कभी ये बेचना नहीं पड़ेगा, आपको कोई बेच के कुछ और नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो आप यहां पे कितने भी समय के लिए बने रहें, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम लोग इंडेक्स फंड अब चूज कैसे करें। तो इंडेक्स फंड चूज करने के लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया बताता हूं, उनकी कोई नंबरिंग नहीं है, बट हां आपको इन जनरली 2-3 चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी के जो मालिक है ना, जो म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहे हैं, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, वो आपके चाचा के लड़के की तो है नहीं कि भाई आपसे जो है वो पैसे नहीं लेगा म्यूचुअल फंड आपके मेंटेन करने के लिए, आपके पैसों को मेंटेन करने के लिए। तो वो आपसे जो है कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, उसे हम लोग जो है टेक्निकल भाषा में एक्सपेंस रेशियो बुलाते हैं। अब ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम से कम होना चाहिए इंडेक्स फंड के केस में, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हो सकता है आपका 1.5% से लेकर 2.5% के आसपास। यानी कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें 1.5 से 2.5% जो है आपसे एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करेगी, क्योंकि वो आपके फंड्स को जो है वो मैनेज कर रही है। राइट, इसमें 2 तरह के प्लान्स होते हैं, एक डायरेक्ट, एक रेगुलर। रेगुलर में जो है ये एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि बीच में एजेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। डायरेक्ट में जो है ये एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि बीच में एजेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो की। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो जो है आप लोगों को बहुत ही कम पे करना पड़ता है, 0.2 0.1 के आसपास जो आपको पे करना पड़ता है। इवन इससे कम भी हो सकता है। लेट मी टेल यू वन स्पेशल थिंग गाइस कि इंडेक्स फंड में ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मैनेजर का दिमाग यूज हो रहा होता है। मैनेजर जो है चूज करता है इस स्टॉक में पैसे लगाऊंगा, उस स्टॉक में पैसे लगाऊंगा, इसमें नहीं लगाऊंगा, इससे निकालूंगा। लेकिन इंडेक्स फंड पे अगर मैं बात करूं, मैनेजर कुछ नहीं करता है। मैनेजर सिंपली चूज करता है कि भैया 50 कंपनीज, अगर निफ्टी 50 की बात करूं, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करूं तो 50 कंपनीज चूज करता है और उन 50 कंपनी में उसमें 50 कंपनी में सेम प्रोपोर्शन में जो है पैसा लगा देता है। अब व्हाट डू आई मीन बाय सेम प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन का बहुत सिंपल सा मतलब है, देखिए इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 के अंदर टोटल मिला के 50 कंपनीज हैं। ये 50 कंपनी का उस इंडेक्स फंड के अंदर जो है प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब क्या है? देखिए, मान लेते मैं बोल रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 का 10% रिप्रेजेंट करता है। अब ये 10% मैंने कैसे निकाला? मार्केट कैप के बेसिस पे। ये मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप होती है आपके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो मान लीजिए एचडीएफसी बैंक जो है 10% रिप्रेजेंट करता है, तो जैसे ही आप लोग 100 रुपए डालेंगे इंडेक्स फंड में, आपके पास वो 100 रुपए में से 10% कहां पे लग जाएगा? एचडीएफसी बैंक में। यहां जो बैठा है मैनेजर इंडेक्स फंड का, उसका सिर्फ एक ही काम है। उसका काम सिर्फ यह है कि भाई साहब उसने इंडेक्स फंड में जितने भी स्टॉक हैं, जिस भी प्रोपोर्शन में, उनको रेप्लिकेट करते जाना है। यहां पे उसकी नॉलेज जो है वो कम यूज हो रही है और टेक्निकल चीजें जो है ज्यादा इन्वॉल्व है, यानी कि टेक्नोलॉजी हो ज्यादा इन्वॉल्व है इसको क्या करने में? रेप्लिकेट करने में। और यहां पे उसका काम कम है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत कम है।
अब जब मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम से कम होना चाहिए, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे तो मैंने पाया कि आज की डेट में एक एएमसी है नावी के नाम से, और नावी के जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जहां पे फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड को हम लोग पैसिव म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। सो नावी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो में देख रहा था, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है इंडस्ट्री में। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप नावी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म के नाम मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे कि अपस्टॉक्स है, पेटीएम मनी है, ग्रो है, कॉइन है। मैं सारे लिंक्स जो है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जाके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो नावी ब्रांड है ये बिलोंग करता है टू मिस्टर सचिन बंसल। एंड हु इज मिस्टर सचिन बंसल? अगर आप लोग फ्लिपकार्ट को जानते हैं तो आई एम श्योर आप लोग सचिन बंसल जी को भी जानते होंगे। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो को जरूर ध्यान में रखना है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हुए। और क्या पैरामीटर्स है जो आप लोगों को माइंड में रखने चाहिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते समय? सेकंड पैरामीटर है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इंडेक्स फंड जो है कितने रुपए जो है वो मैनेज कर रहा है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स फंड जितने ज्यादा रुपए वो मैनेज कर रहा है उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो मैं इसको उल्टा बोलता हूं कि अगर जितने ज्यादा पैसे वो मैनेज कर रहा है उतना ज्यादा आप लोगों के लिए रिटर्न्स अब कम होते जाएंगे। बट इंडेक्स फंड में हमेशा याद रखिएगा, जितने ज्यादा आप लोगों के एसेट अंडर मैनेजमेंट है उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि उसने फंड मैनेजर में कुछ नहीं करना, पैसे आएंगे, उसने बस फंड को जो है वो रेप्लिकेट करते जाना है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तीसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, वो है मित्रों ट्रैकिंग एरर। अब ये ट्रैकिंग एरर क्या है? ट्रैकिंग एरर बहुत सिंपल है। मान लो इंडेक्स ने जो है पिछले 15 सालों में 11.70% का रिटर्न दिया है और आपके फंड ने जो है वो रिटर्न दिया है भाई 11% का, तो ये 0.70 जो है ये है ट्रैकिंग एरर। अब कुछ विद्वान लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये ट्रैकिंग एरर नहीं होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं भाई, ये ट्रैकिंग एरर सिर्फ विद्वान लोगों के लिए कुछ और है। ये लेमैन की बात कर रहे हैं, आप और मैं बातचीत कर रहे हैं। वैसे ट्रैकिंग एरर निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। हर इंडेक्स फंड वाली एएमसी जो है अलग से अपने ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला निकालती है। कोई 3 महीने के बेसिस पे, कोई 6 महीने के बेसिस पे, कोई 3 साल के बेसिस पे। हम लोग उतनी डिटेल में जा ही नहीं सकते, हमें भैया लेमैन, राइट? तो लेमैन के लिए ट्रैकिंग एरर को आप सिर्फ इतना ही समझिए कि भाई साहब आपका इंडेक्स फंड जो रिटर्न दे रहा है और आपके इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है उसके बीच के डिफरेंस को एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल सकते हैं ट्रैकिंग एरर। आई होप आप इन 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे। एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, एयूएम ज्यादा से ज्यादा हो, और साथ साथ में याद रखना है आप लोगों ने क्या, कि भैया ट्रैकिंग एरर भी जो है वो कम से कम हो। अगर ये 3 पैरामीटर्स आप लोग ढंग से इवैल्यूएट कर लेते हैं तो आप किसी भी इंडेक्स फंड को चूज कीजिए और उसमें आप लोग जो है एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। किसी तरह के फोमो मत रहिए, उसने उस शेयर से उतना कमा लिया, उसने उस म्यूचुअल फंड से उतना कमा लिया। हर किसी को अपनी जर्नी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी होती है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकता हूं कि इंडेक्स फंड से जब आप जर्नी शुरू करते हैं तो आपको एक टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है इक्विटीज का, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि इक्विटीज में हो क्या रहा है। सो वहां से आपकी जर्नी जो है बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस मुद्दे पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं और बहुत सारे लोगों का मेरे पास जो है वो फीडबैक आता है कि आपके कहने पे जो है हमने ये जो है इन्वेस्टिंग शुरू करी थी आपसे सीखने के बाद। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, ये उस व्यक्ति का एक तरीके से हक बनता है कि भाई वो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टिंग करे, क्योंकि इस इंडेक्स को आगे जो ड्राइव कर रहा है वो आप और मैं हैं। क्योंकि हम लोग जब कंज्यूम करते हैं तो जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है आपको इंडेक्स में नजर आती है। जीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सा इन टॉप 50 कंपनीज का, जरा एक बार चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप और मैं हैं इस ग्रोथ के पीछे। और आप लोगों को बता दूं, एक बहुत फेमस वेब सीरीज आई थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया पे पैसा लगा दो, इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। तो इंडिया पे पैसा कैसे लगाते हैं? इंडिया पे पैसा लगाते हैं इंडिया के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके। दिस इज दी बेस्ट रूट फॉर द बिगिनर्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अभी मैंने आप लोगों को बताया था नावी के पैसिव फंड्स के बारे में, जिनका एक्सपेंस रेशियो जो है बहुत ज्यादा कम होता है। और अब आप लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोग जो है नावी के पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है अपस्टॉक्स के थ्रू बहुत आसानी से नावी के पैसिव फंड्स में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको मैं एक लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को सारी जानकारी जो इस लिंक पे मिल जाएगी। जाइए, और अगर आपको इक्विटी का फ्लेवर लेना है, अगर आप लोग छोटी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन्वेस्ट करके देखिए। और ये सारी चीजें याद रखिएगा कि ये आपने सब कुछ जो भी करना है अपने रिसर्च के बाद करना है। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर 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 कमेंट करके बताइएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all scheme related documents carefully